सजल एक छोटे से गांव में रहता था, जहां हर साल लगातार बारिश के कारण धान की फसल पूरी तरह से खराब हो जाती थी। उसके पिता, माँ और बड़े भाई बहन सभी किसान थे और दिन रात मेहनत करते हुए अपने परिवार का पेट पालते थे। सजल के घर में कोई सुख सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन सजल जानता था कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो उसकी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रह जाएगी। सजल का बचपन बहुत सामान्य था। खेलकूद के दौरान उसके सहपाठी अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उसके कपड़े, खाना पीना और यहाँ तक कि उसके घर की हालत भी दूसरों से बहुत अलग थी। उसके घर में आधुनिक उपकरण या साधन नहीं थे और सजल जानता था कि वह इन चीज़ों को बदल नहीं सकता। लेकिन उसके मन में एक उम्मीद थी। वह जानता था कि अगर उसे कुछ बड़ा करना है तो उसे दूसरों से अलग सोचना और काम करना होगा। सजल की सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि उसके पास पढ़ाई के लिए किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसके पिता कहते थे, हमारे पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं हैं, तुम सिर्फ किसान बनोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सजल कभी भी अपने माता पिता की इच्छाओं के खिलाफ नहीं बोलता था, लेकिन उसके मन में एक दृढ़ निश्चय था कि वह एक दिन उन्हें दिखा देगा कि वह भी कुछ कर सकता है। उसकी एकमात्र साथी थी गांव के पुराने स्कूल का बाग, जहां वह अक्सर किताबें लेकर बैठकर पढ़ाई करता था। एक दिन उसके शिक्षक मिस्टर राकिबुल ने उसे कहा, सजल, अगर तुम अपने सपने को पकड़ कर रखोगे तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। यही था सजल के जीवन का पहला प्रेरणा स्रोत। सजल जानता था कि उसके माता पिता उसे कभी बड़ा सपना देखने का मौका नहीं देंगे। वे चाहते थे कि वह एक अच्छा किसान बने, लेकिन सजल का सपना कुछ और था। उसने ठान लिया कि वह खुद कुछ करेगा और फिर अपने परिवार की मदद भी करेगा। एक दिन सजल ने एक राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता के बारे में सुना। उसे लगा कि यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मौका हो सकता है। लेकिन एक समस्या थी, सजल के पास कोई उपयुक्त उपकरण नहीं थे। उसके पास कोई आधुनिक यंत्र या प्रयोगशाला नहीं थी। फिर भी सजल ने तय किया कि वह इस प्रतियोगिता में भाग लेगा। सजल ने एक दिन अपने माता पिता से कहा, मैं इस प्रतियोगिता में भाग लूंगा। उसके पिता ने कहा, तुम पागल हो गए हो, ये सब तो बड़े लोगों का काम है। लेकिन सजल ने हिम्मत जुटाकर कहा, आप एक बार मुझे मौका दीजिए, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो कम से कम मैंने कोशिश तो की। सजल ने अपनी योजना बनाई और काम में जुट गया। उसे पता था कि उसके पास कोई आधुनिक उपकरण नहीं है, लेकिन उसके पास एक ताकत थी, सृजनात्मकता। उसने पेड़ पौधे, रेत, पत्थर और अन्य प्राकृतिक सामग्रियों से एक ऐसी तकनीक बनाने की योजना बनाई जो लोगों के लिए उपयोगी हो सकती थी। सजल कई रातें जागकर अपने प्रोजेक्ट पर काम करता, कभी अकेला, कभी पूरी तरह से एकांत में बैठकर वह अपने काम में खो जाता। अंत में वह दिन आ गया। सजल अपनी बनाई हुई तकनीक लेकर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने गया। उसे कोई दबाव महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि वह जानता था, अगर मैं नहीं जीतता तो कम से कम मैंने कोशिश तो की। प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद उसकी तकनीक ने जजों का ध्यान आकर्षित किया। देखकर वे चौंक गए। सजल की बनाई हुई तकनीक बहुत ही दूरदर्शी थी। जजों ने कहा, यह तुम्हारे लिए एक बड़ा कदम होगा, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। सजल ने उस प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। जब वह पुरस्कृत होकर घर लौटा तो उसके परिवार और गांव वाले चकित रह गए। वे उसे नई नज़र से देखने लगे। उसके पिता, माँ और भाई बहन सब गर्व से उसकी उपलब्धि पर खुश हुए। सजल ने तब समझा कि अगर किसी काम को करना है तो सबसे पहले विश्वास रखना और फिर कठिन मेहनत करनी चाहिए। प्रतियोगिता में सफलता के बाद सजल को एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला लेने का मौका मिला। वहां जाकर उसने और भी बहुत कुछ सीखा। वह महसूस करने लगा कि अब उसके सपने कोई सीमा नहीं रखते। उसे अपने देश के लिए कुछ करना था। सजल ने विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हुए कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए और नए दृष्टिकोण से दुनिया को देखने का मौका मिला। इस तरह सजल ने अपने संघर्ष के जरिए एक दिन पूरी दुनिया के एक बड़े वैज्ञानिक के रूप में खुद को स्थापित किया। उसकी जिंदगी में कभी भी कोई चीज आसान नहीं थी, लेकिन उसकी प्रेरणा, मेहनत और अडिग इच्छा शक्ति ने उसे यह सफलता दिलाई। सजल की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर जीवन में इच्छा शक्ति और कठिन मेहनत हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। सजल जैसे हमारे अंदर भी कुछ न कुछ विशेष गुण होते हैं, जिन्हें हमें पहचान कर उन्हें विकसित करना चाहिए। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि यही हमें जीवन को अर्थपूर्ण बनाने में मदद करता है। यह थी सजल की जीवन यात्रा, जो एक साधारण लड़के से एक महान वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा देती है।